औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ। हमारा जो आज का ये नुस्खा है, ये मर्म ज़र्द का नुस्खा है। मर्म ज़र्द जो है, ये एक तो सर्दियों में पाँव की अंगुलियों का जो ख़राब हो जाना, ज़ख़म बन जाना, इसके अलावा एड़ियों का फट जाना, एड़ियों के अंदर जो चीर आ जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं। और इसके अलावा ये जो दवा है, मरहम है, ये फोड़े फिंसियों, सर की खारिश के ऊपर भी काम करती है। और ये याद रहे कि ये सिर्फ बैरूनी दवा है, अंदरूनी दवा नहीं है। तो ये जो नुस्खा है, इसके अंदर जो अज़ा शामिल हैं, उनमें वैज़लीन लेनी है आपने 250 ग्राम। उसके बाद इसमें आपने गंधक अमला सार लेनी है 40 ग्राम। देख लें, पहचान कर लें। मुश्क काफूर लेना है, अगर खुला मिल जाए, असल मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप चाइना की जो टिक्की आती है मुश्क काफूर की, वो भी ले सकते हैं। और इसका जो वज़न है वो 10 ग्राम है। उसके बाद इसमें सुहागा बरियां है, और सुहागे बरियां का जो वज़न है वो 20 ग्राम है। बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का जो सिलसिला है ये चलता रहे। मर्म ज़र्द जो है, ये हर घर में होनी चाहिए। इंतहाई बेहतरीन और आसानी से बनने वाला ये नुस्खा है। 5 से 10 मिनट के अंदर ये दवा जो है आपकी तैयार हो जाती है। इसके जो फ़ायदे हैं वो बेशुमार हैं। हर किस्म की ये फोड़े फिंसियाँ, खारिश, दद्दर, चंबल, इसके अलावा एड़ियों का फट जाना, अंगुलियों का सूज जाना, अंगुलियों का ज़ख्मी हो जाना, ख़ास तौर पर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में बंद जूते होते हैं, मुसलसल बंद जूते पहनने की वजह से भी ये मसला बन जाता है। ये जुराबों के अंदर ये अक्सर लोगों में देखा गया है कि उनकी जो अंगुलियां हैं वो सूज भी जाती हैं, और साथ जो है वो ज़ख्मी भी हो जाती हैं, गल जाती हैं। जिस तरह कहते हैं कि गल गई, तो गलने के अमल को भी रोकती है और ज़ख्म को भी ठीक करती है। कढ़ाई आप लेंगे, इसको गर्म करेंगे आप, और वैज़लीन डालेंगे। वैज़लीन डालकर आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। जब गर्म हो जाएगी वैज़लीन आपकी, तो ये जो तमाम अद्वियात आप देख रहे हैं ना जी, इनको अलग अलग आपने पीस लेना है। और जो है, सबसे पहले आपने गंधक शामिल करनी है। गंधक शामिल करके आपने अच्छी तरह मिक्स करनी है साथ साथ। और जब गंधक आपकी मिक्स हो जाएगी वैज़लीन के अंदर, तो बाकी अद्वियात जो पीसी हुई है वो डाल के आपने इसको रगड़ाई करनी है, ताकि जो ज़रात है, मोटा कोई भी ज़रा ना रहे, बिल्कुल मुलायम मरम की तरह बन जाए, मक्खन की तरह बन जाएगी। तो आपकी मरम जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखें, हमारी जो वैज़लीन है वो हल हो गई है। आंच आपने बिल्कुल आहिस्ता रखनी है, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। और जो वैज़लीन आपको दिखाई गई है ना जी, आपने वही शामिल करनी है। एक खुली वैज़लीन मिलती है पंसारी से, वो आपने नहीं लेनी। वो जो है ना जी, वैज़लीन के नाम पे जो है ना, वो ग्रीस ही कोई है, वैज़लीन कोई नहीं है, और बिल्कुल ख़राब होती है, कोई उसकी ना अफादियत नहीं है। तो अब हम इसमें ये जो हमारी गंधक थी ना, वो हम शामिल करने लगे हैं, और साथ ही इसको हिलाना है। इसलिए वीडियो को अभी बंद करने लगा हूँ जी। हमारी जो मरम है ना, हमारी मरम तैयार हो चुकी है जी। ये देखें, डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रही होगी। ये आपको बताया था ना, घोटना है इसको, तो इस तरीके से आपने घोटना है। और अच्छा, एक गलती मुझसे हुई है, वो आपने नहीं करनी कि जब आपने गर्म कर लेना ना जी वैज़लीन को आपने हल्की आंच पे गर्म करना है। और जब गर्म हो जाए ना जी वैज़लीन आपकी,
तो उसमें फौरी तौर पे आपने गंधक शामिल नहीं करनी, वरना वो जम जाएगी नीचे। थोड़ा सा ना आपने उतार के रखना है, और जब नीम गर्म रह जाए ना जी आपकी वैसलीन, उस वक्त ना आपने गंधक शामिल करनी है। ये गंधक शामिल की है मैंने, तो वो नीचे क्रिस्टल बन गई थी, अब उसको पुनना पड़ गया, ठीक है जी। और इसका रंग बिल्कुल जो है ना वो गोल्डन जर्द टाइप हो जाता है। तो इसमें क्योंकि वो क्रिस्टल बन गई थी इसलिए वो शेप नहीं आई मरम की, तो मैंने वो उसको पून तो लिया है। अफादियत तो उसकी लाजमी बात है कि इस मरम के अंदर शामिल हो गई है, लेकिन जो गलती मैंने की है वो मैंने आपको बता दी है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सामने सब फ़ायदे आएंगे इसके। सर्दियों में इस मरम का बेताशा फ़ायदा है, आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।